देखिए फैसले पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित लोग यानी मालेगांव ब्लास्ट के जो पीड़ित हैं वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। ये एक बड़ा बयान फैसले पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रभावित लोग, पीड़ित लोग इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सुनते हैं उनका बयान। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। तो देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। कहा जा रहा है साजिशन, हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। लेकिन अब देखिए सारे के सारे आरोपी बरी हो गए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर आरोप था कि जो बाइक यूज की गई बम धमाके के लिए वो साध्वी की थी, लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हो पाया। कोई सबूत नहीं मिले, एविडेंस नहीं थे और सबूतों के अभाव में साध्वी को बरी किया गया। आरोप यह भी था कि बम मोटरसाइकिल में था, यह भी साबित नहीं हो पाया। यानी उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन के तहत थ्योरी सामने आई थी वो अदालत में प्रूव नहीं हो पाई। और दूसरे आरोपी कर्नल पुरोहित, इन्होंने बम बनाया, यह आरोप इनके ऊपर लगा था, बहुत संगीन इल्जाम था, यह भी अदालत में साबित नहीं हो पाया। कर्नल पुरोहित ने बम सप्लाई किया, यह भी साबित नहीं हो पाया। यानी जो एटीएस की थ्योरी थी इस मामले में वो एक एक करके धराशायी हो गई। सुधाकर चतुर्वेदी के घर से आरडीएक्स बरामद हुआ था, लेकिन कोर्ट ने इस एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। एनआईए और एटीएस की चार्जशीट में बड़ा फर्क है, यह अदालत ने खुद माना है। अजय राहिरकर, इनके खाते से टेरर फंडिंग की गई, यह आरोप इनके ऊपर लगा था, लेकिन यह भी बरी हो गए हैं। यह आरोप भी इनके ऊपर साबित नहीं हो पाया है। एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में जिन सबूतों का जिक्र है, इस चार्जशीट में काफी ज्यादा फर्क है। दोनों चार्जशीट को अगर साथ में रखकर देखा जाए तो डिफरेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है। एनआईए कुछ कह रहा है और एटीएस ने कुछ कहा था। धमाके के पीछे भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी यूपीए सरकार के दौरान, जबकि आज अदालत ने 2025 में, आप सोचिए 2008 का यह मामला था, 2025 में अदालत ने यह कहा है इन सारे के सारे अभियुक्तों को बरी करते हुए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ था। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस शब्द का, इस टर्म का बार बार इस्तेमाल किया गया था। और आज हम टीवी9 भारतवर्ष पर उस दौरान के बड़े नेताओं के बयान भी दिखा रहे हैं जिन्होंने इस टर्म का बार बार इस्तेमाल किया था। चश्मदीदों के बयान के हिसाब से सभी दोषी, लेकिन जो चश्मदीद थे, जो आई विटनेस थे, उन्होंने अपने बयान बदल दिए। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। सबूतों का जहां तक जिक्र हुआ तो सबूतों का कंटैमिनेशन हुआ, यह अदालत ने माना है। और कहीं ना कहीं संदेह जताया गया है जांच पर भी, पुरानी जांच पर भी। बाइक साध्वी की थी, यह साबित नहीं हुआ। यानी एटीएस की जांच में जयप्रकाश सिंह जितने भी तथ्य सामने रखे गए थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंटर सामने आए थे, वो एक एक करके एनआईए जांच के बाद धराशायी हो गए और सभी के सभी जो अभियुक्त हैं उन्हें एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया इस मामले में। जयप्रकाश, आप ही से सवाल था। जयप्रकाश सिंह तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एनआईए कोर्ट के बाहर ही वो मौजूद हैं और हमारे सहयोगी संदीप अभी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वो कोर्ट रूम के अंदर थे, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिस वक्त ये फैसला आया उस वक्त बाकायदा साध्वी प्रज्ञा जज साहब के पास गई और उसके बाद जज साहब ने उन्हें हिंदी में फैसला पढ़कर बताया, सुनाया कि यह फैसला हमने दिया है। और उसके बाद साध्वी की आंखों में आंसू आ गए, यह जानकारी भी सामने आई।
तो लगातार जो इसमें अभियुक्त रहे जिन्हें बरी किया गया है उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से क्या कुछ कहा गया है आपको बताते हैं। मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई, अपमान मैंने सहा है, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी, आतंकवादी बना दिया मुझे, ये उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके अलावा 17 साल में संघर्ष कर रही हूं, उन लोगों ने भगवा को कलंकित किया है, ये भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है। जैसे ही फैसला आया, ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा और हिंदुत्व की विजय है, ये भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से कहा गया। हिंदू आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा, ये भी कहा गया उनकी ओर से। और भोपाल की सांसद रही हैं, भगवा आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा। जिस तरह से भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाया गया, ये बात कहने वालों को दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। जयप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जो अंदर कोर्ट में मौजूद है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और वो भी बता रहे थे कि कोर्ट में एक एक बात क्या हुई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर रोने लग गई कोर्ट में, ये भी उन्होंने बताया। साथ में जो समीर कुलकर्णी इस पूरे मामले पर अभियुक्त रहे जिन्हें बरी किया गया, उनकी ओर से भी कहा गया कि मैं मंत्र पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इजाजत कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई। कोर्ट की एक एक बातें जो है वो सामने रखी गई हैं। वो बताया गया है कि कोर्ट में आज जो भी दलीलें रखी गई, अभियुक्तों की तरफ से कहा गया, ये तमाम चीजें भी बताई गई हैं। अब जो फैसला है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले पर। जो एक आरोप अजय राहिरकर के पे लगा कि इस पूरे मामले पर संदीप ने यह भी कहा, जो कोर्ट में मौजूद थे हमारी सहयोगी, उनकी ओर से कहा गया कि एटीएस जो शुरुआती जांच कर रही थी, फिर 2011 में एनआईए को ये जांच शिफ्ट की गई। इन दोनों जांच में फर्क है, ये कोर्ट ने इस बात को महसूस किया है। कोर्ट ने बताया कि दोष साबित करने के लिए, दोष सिद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि सबूत होने चाहिए। जैसा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रतिक्रिया दिया, अब इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जो पीड़ित है, विक्टिम है, इस मामले में आगे अपील कर सकते हैं, ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। लेकिन जिनको बरी किया गया है, जो अब तक अभियुक्त थे, जिन पर आरोप थे, जिन 7 आरोपियों को बरी किया गया है, उनकी तरफ से एक एक करके प्रतिक्रिया सामने आ रही है।